बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज से ही सऊदी अरब में वीकेंड की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वीकेंड पे कोई ना कोई गेस्ट भी आ जाता है। फिर फ्राइडे में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कवर नहीं हो पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा काम पहले करके रख लेती हूँ। आज शाम को मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने रात ये शामी कबाब रेडी करके रख दिए थे, सिर्फ उनको फ्राई करना रह जाएगा शाम में। और मैंने फ़िश धो के मसाला लगा के रख दी थी। इंशाल्लाह ताला शाम को इसका सालन तैयार करूँगी। आधी फ़िश का सालन तैयार करूँगी और 1-2 पीस बचाऊँगी ताकि फ्राई करके मैं बाद में चावलों के साथ यूज़ कर सकूं। इसका मसाला बस अभी थोड़ी देर में रेडी करूंगी, ग्रेवी बनाऊंगी, फिर फ़िश तैयार करूंगी और कबाब तो शाम ही फ्राई हो जाएंगे। बाकी देखूंगी कुछ और भी बनाना होगा तो वो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल इतना काम कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, स्पेशली उमर उठते हैं तो फिर ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी सिर्फ मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई है, अभी पीकर आई थी, और बाकी जब बच्चे उठेंगे तब उन लोगों को नाश्ता कराऊंगी। और सुनाइए, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने अपने घरों में। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। मैं कभी कभी उमर को जमज़म भी दे देती हूँ क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख यहाँ पर जमज़म की सहूलत है, तो जितना हो सके जमज़म इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ताला इसके ज़रिए मेरे बच्चों को शिफा दे दे। जब हमारा उमर थोड़ा और छोटा था तब मैंने इसकी काफ़ी जगह थेरेपियाँ कराई थी। जब फर्स्ट लॉकडाउन था तो उसमें मैं दिल्ली गई थी और वहाँ रहकर सेंटर वगैरह में कराई। 1 महीना तकरीबन मैंने वहाँ पर किराए पे फ्लैट भी लिया, वहाँ भी कराई। बहुत मुश्किल दौर था वो, क्योंकि उमर उन दोनों ना बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ करता था, बहुत रोता था, बेइंतहा परेशान करता था। कभी कभी तो ऑटो से उतरने की कोशिश करता था, ऐसा डर लगता था कि सड़क पे ना भाग जाए। बड़ी मुश्किल से उसको मैनेज करती थी। जैसे तैसे वहाँ पर 1 महीना काटा तो फिर हमारी किस्मत या हमारी बदकिस्मती समझिए कि फिर से लॉकडाउन लग गया। और वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि आप लोग ऑनलाइन थेरेपी करा सकते हैं। ऑनलाइन में वो चीज़ हो नहीं पाती है, खाली वो दूर से ही जज करती थी मैम, और बाकी इधर से मैं ही करती थी। सारी थेरेपी मुझको ही करानी पड़ती थी। फिर जैसे तैसे मैंने वहाँ पर 11 महीने निकाले, ऑनलाइन थेरेपी कराती रही, इसी तरह से चलता रहा। फिर इधर मैं सऊदी अरब वापस आ गई उमर को लेकर। लेकिन क्या था कि फिर वही ऑनलाइन सिस्टम था, तो ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही थी कि काम तो सब कुछ मुझे कराना हुआ करता था। लेकिन क्या था, बस वहाँ से मैम देखती थी और कहती थी कि हाँ अब आप ठीक करा रही हैं, अब इस तरह कराइए, अब इस तरह कराइए। लेकिन मेरे लिए ना वो बहुत मुश्किल हो रहा था कि टीचर तो कुछ नहीं करा रही हैं, सिर्फ दूर से बैठ के जज कर रही हैं। सारा लोड मुझ पर पड़ता था और उन दिनों मेरी भी तबीयत ख़राब रहने लगी, मुझे बीपी का इशू हो गया, सांस वगैरह बहुत फूलने लगा। तो फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया और फिर कुछ महीने का ऐसे गैप देने के बाद फिर मैंने इसको एक एकेडमी में डाला। तो वहाँ से मुझे थोड़ा 19-20 का थोड़ा बहुत फ़ायदा लगा, लेकिन फिर वहाँ से भी स्टॉप करना पड़ा। लेकिन बस क्या है कि इस चीज़ को में बस सिर्फ कोशिश करना है। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो ये नहीं कि हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कोशिश ना करें। कल ही मैं एक साहब की वीडियो देख रही थी, उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम थी। कहने लगे कि जब तक आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं हो जाएगा तब तक आपको मुसलसल इस चीज़ में लगे रहना है। कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम दीवानों की तरह के खुद ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं, हमारा बच्चा तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। लेकिन इस चीज़ से घबराना नहीं है कि शुरू में तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि बस आप अकेले अकेले बोल रही हैं और आपका बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा रिस्पॉन्स करने लगता है। तो कल जब मैंने उन साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि 9.5 साल में मेरे बच्चे की स्पीच आई, तो कल मुझे इतना सुकून सा मिला ये वाली वीडियो देखकर
तो मैं भी अल्लाह ताला से बस यही दुआ करी थी, अल्लाह ताला किसी तरह ऐसा हो कि अब मेरा बच्चा 9 साल का हो गया है, अल्लाह ताला ये भी 9.5 साल का हो तो इसकी भी स्पीच आनी शुरू हो जाए। और कल मैं एक वीडियो ये भी देख रही थी, एक मैम बता रही थी उनका बच्चा भी इसी तरह से था। तो वो कह रही थी कि ये बीमारी जो है ज़्यादातर उसमें आती है 2 साल के बाद आती है। ये बहुत सी माएँ समझती है कि शायद ये पैदाइशी है, ये पैदाइशी ये बहुत कम होती है, ज़्यादातर 2 साल के बाद आती है। 2 साल के बाद जब हमारा बच्चा भी ये 2 साल या 2.5 साल तक नॉर्मल लगता था। अब बहुत छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जिस तरह की हम कहते थे उमर नमाज़ पढ़ के दिखाओ, तो माशाल्लाह उमर नमाज़ पढ़ के दिखाया करता था। और जिस तरह से प्रॉपर नमाज का तरीका होता है, जैसे बच्चों को शुरू में सिखाते हैं, बच्चे देखते हैं। क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती थी, उमर हर टाइम मेरे साथ ही लगा रहता था, तो उमर का ज़्यादातर टाइम माशाल्लाह से मेरे साथ ही गुजरता था। और मैं जब भी नमाज़ पढ़ती थी तो मैं उमर को साथ ही रखती थी, उसको डायपर वगैरह पहनाया रहती थी और जा नमाज़ पे लिटा लिया करती थी, क्योंकि कोई पकड़ने वाला था नहीं, बच्चियाँ भी छोटी थी और स्कूल में होती थी। तो माशाल्लाह से इसने नमाज़ पढ़नी सीख ली थी, नमाज़ पढ़ता था मेरे साथ, वहीं मेरी जा नमाज़ पे लेटा रहा करता था। फिर इसने 2.5 साल की उम्र में आके ना पूरी सही तरीके से नमाज़ पढ़नी सीख ली थी। तभी अपनी दादी के घर जाया करता था, सब कहते थे बेटा नमाज़ पढ़ के दिखाओ, तो ये नमाज़ पढ़ के दिखाया करता था बाकायदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे फिंगर उठाकर सलाम फेंक के प्रॉपर ऐसे नमाज़ पढ़ के दिखाता था। सब बहुत खुश होते थे उमर नमाज़ पढ़ रहा है। लेकिन फिर ये कि अचानक से इसने ना रोना धोना ये सब बहुत ज़्यादा शोर हंगामा ये सब करना शुरू कर दिया था। तो हमें सबसे पहले तो ये डाउट हुआ कि शायद इसके कान में कोई प्रॉब्लम है, इसके आवाज़ आने में कोई मुश्किल होती है। तो हमने इसका बैरा टेस्ट कराया। बैरा टेस्ट माशाल्लाह से इसका बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा MRI कराइए। MRI कराई, वो भी माशाल्लाह नॉर्मल थी। फिर हमारे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बात है, जब सब चीज़ सही आ रही है तो ये क्या प्रॉब्लम है। फिर पता चला कि हाँ इसी तरह की बीमारी होती है कि बस इसका इलाज सिर्फ थेरेपी है। तो बस अब एक थेरेपी ही हमारा ये वाहिद सहारा है। दोबारा से ज्वाइन करेंगे थेरेपी को इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला बस फिर थेरेपी के ज़रिए से उनको सुकून देगा। शाम में और भी इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, हमने सोचा चलिए आटा ही गूंद के रख लेते हैं। यहाँ तो अलिफ से लेकर ये तक हर काम बस लगे रहो लगे रहो। अभी बच्चे उठ जाएंगे, इतना काम होगा, उनका नाश्ता कराना, फिर दोपहर का खाना, फिर घर की सफाई। अभी कपड़े भी डालकर आई हूँ मशीन में। खैर अल्लाह का शुक्र है, जहाँ अल्लाह ताला ने इतनी परेशानियाँ दी हैं उसके साथ कुछ सुकून और सहूलतें भी हैं, आराइश भी दे रखी है अल्लाह ताला ने। इस सब्र और शुक्र और ये खुशी और गम, ये सब इन सब का तो चोली दामन का साथ है, साथ साथ चलती आ रही हैं। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, जहाँ इतनी परेशानियाँ तकलीफ़ें देता है वहाँ कुछ खुशियाँ भी तो देता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सोचती हूँ, एक वो दौर था मेरा जब मैं हाथ से कपड़े धोया करती थी। जब मेरी बच्चियाँ छोटी थी तो मैं इंडिया में वहाँ रहती थी, गुड़गांव में। वहाँ शुरू में मेरे पास मशीन नहीं थी, तो मुझे ना कपड़े धोने में बहुत परेशानी होती थी, हाथ से धोती थी। और फिर उन्हें सुखाने जाना छत पे, इतना मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब यहीं पर ही धुल जाते हैं, स्पिन हो जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस जब अल्लाह ताला कुछ परेशानी देते हैं तो कुछ आसानियाँ भी देते हैं। उन आसानियों के बारे में सोच के ही बंदा ज़िंदगी गुजारे तो बेहतर है, वरना फिर ये सोचते रहते हैं कि शायद हम ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सी परेशानियां हैं, इनसे भी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन सुनने में आता है कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों की मतलब बहुत ख़राब कंडीशन है। तो मैं सोचती हूँ वो भी तो एक माँ है, एक माँ ही माँ का गम समझ सकती है। मैं तो एक स्पेशल बच्चे से, ऑटिस्टिक से ही इतना मतलब अपने आप को सोचती हूँ कि कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन वो माँ तो
उसके बच्चे में तो इतना भी नहीं है कि मतलब खुद से चलें फिरें खेले कूदें। माशाल्लाह मेरा उमर तो पूरे दिन पूरे हॉल में घूमता है, खेलता है, मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा, फरमाइश करेगा, मामा मुझे चेयर पे बिठाइए, इशारा करता है, मतलब मेरा हाथ पकड़ के ले जाता है, चेयर पे बिठा के घुमाइए मुझे, हाथ पकड़ के ले आएगा, फिर कहता है फ्रिज की तरफ इशारा करता है कि फ्रिज में से ये निकाल के दीजिए, वो निकाल के दीजिए। और उसका माशाल्लाह अब तो हर जगह हाथ जाने लगा है, फ्रीज़र में से खुद ही निकाल लेता है, चॉकलेट वगैरह जो रखी होती हैं वो खुद ही निकाल के खा लेता है। तो बस कोई भी बहन अगर किसी भी परेशानी में मुब्तला है तो ये ना समझे कि बस इंसान का बस ये एक आखिरी परेशानी है। परेशानियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ खुशियाँ भी देते हैं। लेकिन यह है कि परेशानियों में हिम्मत बांधे रखना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। हालांकि शुरू में मेरे पास बड़ा टफ टाइम था, बहुत ज़्यादा मैं एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और फिर मैं कोशिश करके फिर उठी। खुद से मैंने काफ़ी हद तक थेरेपियाँ कराई, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख भी ली, लेकिन अपनी थोड़ा तबीयत ख़राबी की वजह से मैंने स्टॉप किया। लेकिन सोच रही हूँ फिर इंशाअल्लाह ताला दोबारा से स्टार्ट करूँ, हालात थोड़े नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर से एडमिशन कराऊंगी उम्र का, दोबारा से थेरेपियाँ शुरू करूंगी इंशाअल्लाह। बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके अहले खानों को हमेशा खुश बाश रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। फिर इंशाअल्लाह ताला खुशियों के साथ और अच्छे मूड के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।